हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और आप लोगों का रोमांटिक एज का जो है मैं वीडियो का ये सीरीज चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रोमांटिक एज का आपका सेकेंड सीरीज है। तो आप लोग जो है फर्स्ट सीरीज अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये आपका प्ले स्टोर पर ऑलरेडी है डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर है, तो आप लोग जो है वहां से देख लें, क्योंकि रोमांटिक एज और 19th सेंचुरी जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आपका एग्जामिनेशन भी पॉइंट से, समझिए ना। आपका पहला क्वेश्चन इसमें आपका 51 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। आपका पीबी शेली वाज व्यूज डॉट इन हिज पोएट्री एंड पॉलिटिकल। पीबी शेली का व्यू जो है रिलीजियस था कि सुपरफिशियल का, रेडिकल कि मॉडरेट था, तो ये आपका रेडिकल था, समझिए ना। आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द 50 आपका 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 52 में। कहता है हु वाज द पैशनेट लवर ऑफ द एक्सटर्नल विजिबल वर्ल्ड। आपका एक्सटर्नल विजिबल वर्ल्ड का जो है काफी ज्यादा पैशनेट लवर कौन था, तो ये आपका जॉन कीट्स था डियर स्टूडेंट। जॉन कीट्स जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को जो है काफी वो लाइक करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है हु सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 12th क्लास का पोयम भी है, तो ये जॉन कीट्स बोले हैं, समझिए ना। इडमियन एक पोयम है इनका, उसी इडमियन लॉन्ग पोयम से ये आपका ये पोयम को कम आउट किया गया है, लिया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है हमारा हु रोट द पोयम हाइपेरियन। ये हाइपेरियन पोयम को कौन लिखा है, तो आपका ये हाइपेरियन को जो है जॉन कीट्स ही ने लिखा है, आपका ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका कहता है हु रोट द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ईव ऑफ सेंट एग्नेस को कौन लिखा, तो ये आपका जॉन कीट्स ने ही लिखा, आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका हाइपेरियन वाज पब्लिश्ड इन। हाइपेरियन को जो है कब पब्लिश किया गया, तो हाइपेरियन को जो है आपका 1820 को पब्लिश किया गया। बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 57 में विच फील्ड्स वर इन्वॉल्व इन द इंग्लिश रोमांटिक एज। इंग्लिश रोमांटिक एज किस फील्ड में इन्वॉल्व था, तो आर्ट में, लिटरेचर में एंड म्यूजिक में। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आपका 58 में कहता है मेरी गॉडविन वाज वाइफ। मेरी गॉडविन जो है किसकी पत्नी थी, मेरी गॉडविन जो है आपका वो पीबी शेली की पत्नी थी। डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 59 में। शेली वाज ए पॉलिटिकल व्यूज डॉट इन हिज पोएट्री एंड सोशल एंड आपका रेडिकल हो जाएगा। बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग अब कहता है 60 में शेली वाज बोर्न इन 1792। शेली का जो है वो कहाँ पर जन्म हुआ, आपका 1792 में। तो शेली का जन्म जो है वार्नहम यूके में हुआ, आपका ये डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम लोग बात करेंगे 61 में। शेली डाइड इन इटली। शेली जो है इटली में कब मरा, शेली डाइड इन इटली डॉट इन द लेर्सी। इटली में वो कब उनका मृत्यु हुआ शेली का, तो ये आपका 1822 का, ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये बचा नहीं था। और मैं बता देता हूँ कि शेली का आपका डूबने से मतलब कि मौत हुआ था, जॉन डुआ बोट का था इसका। अब आ जाते हैं हैरियट वेस्टब्रुक वाज शेलीज वाइफ। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और नन ऑफ दिस, तो ये आपका फर्स्ट पत्नी थी, आपका कौन, हैरियट वेस्टब्रुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका शेलीज सेकेंड वाइफ वाज। शेली की सेकेंड पत्नी कौन थी, आपका मेरी गॉडविन थी। ये आपका ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। आपका 64 में कहता है जूलियन एंड द मेडालो
एंड द डेविल्स वॉक आर बाय, ये जूलियन एंड मेडालो जो डेविल वॉक इसके द्वारा ये आपका ये पीबी सेली के द्वारा ही लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं आपका 65 में हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एंड द हेलाज आर बाय, ये भी आपका जो है सेली के द्वारा ही लिखा गया है, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 66 में प्रोस्पेरिन एंड द म्यूटेबिलिटी आर द रिटेन बाय, प्रोस्पेराइन एंड द म्यूटेबिलिटी आर रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी पीबी सेली के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर कहता है 67 में टू स्काईलार्क माउंट ब्लैंक एंड द क्वीन मैब आर रिटेन बाय, ये आपका पीबी सेली के द्वारा ही लिखा गया है, आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग 68 में आ जाते हैं एडोनिस द मास्क ऑफ अनार्की एंड ओजामेंडियाज आर बाय, ये भी आपका जो है पीबी सेली के द्वारा ही लिखा गया है, ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 69 में क्वीन मैब एंड द क्लाउड आर ए पोएम्स बाय, ये भी आपका जो है पीबी सेली के द्वारा ही ये लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 70 में एलास्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, एलास्टर एंड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम आर बाय दी, आपका एलास्टर ये तो आपका पीबी सेली के द्वारा ही लिखा गया है, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 71 में हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एंड एपिसेकाइडियन आर दी पोएम्स बाय, भी आपका जो है पीबी सेली के द्वारा ही लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 72, वन वर्ल्ड इज टू ऑफन प्रोफाउंड प्रोफेंड इज ए पोएम सेली पब्लिश्ड इन, ये आपका हो जाएगा बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में आपका 73 में सेली हैड ए लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ही वाज एन ऑब्लिगेन, क्यों इसको मतलब सेली को ही किया गया था, ये एथीस्ट के चलते, ये आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 73। अब नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे आपका 74 में दी रोमांटिक्स कंसिडर ब्रिटेन, रोमांटिक को जो है कि ब्रिटेन लोग क्या कंसिडर करता था, तो ऑपरेसिव को ये हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, कहता है कि 75 में दी रोमांटिक टुक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम, ये कहाँ से लिए, नेचर से, फीलिंग से, रीजन से, बोथ ए एंड बी, तो ये आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ना आ जाते हैं हम लोग 76 में विच एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश लाइफ एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द मोस्ट, तो ये आपका जो हो जाएगा लिटरेचर को भी, रिलेशन विद फ्रांस, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जेन ऑस्टिन वाज बोर्न इन 1775 डाइड इन, आपका जेन ऑस्टिन कब मरी, तो ये 1817 में ये जेन ऑस्टिन मरी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, व्हाट डिड द रोमांटिक्स फाइट फॉर, रोमांटिक लोग जो है किसके लिए फाइट किया था, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, ए वुड बी करेक्ट आंसर, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका 79 में दी Watsons and the Sanditon are the unfinished work by, ये आपका जेन ऑस्टिन हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, कहता है हाउ कैन वी बेस्ट डिस्क्राइब दी पोएम लंदन बाय वर्ड्सवर्थ, ये लंदन बाय वर्ड्सवर्थ कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इनइक्वालिटी है, ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी पर है
ये पोएम का है। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका 81 में कहता है सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 एंड द मैसफील्ड पार्क 1814 आर द नॉवेल्स ऑफ आपका जॉन ऑस्टिन हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 82 प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड द ईमा आर द नॉवेल्स बाय, ये तो प्राइड एंड प्रेजुडिस और ईमा जो है जॉन ऑस्टिन के द्वारा ही लिखा गया है। ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि ये सेमेस्टर थर्ड वाले लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं विच रोमांटिक एंड प्री रोमांटिक पोएट रोट द पोएम अबाउट द इनोसेंस ऑफ द चाइल्डहुड, ये इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड के बारे में कौन लिखा, तो ये आपका विलियम ब्लैक हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब 84 में आ जाते हैं परसुएशन बाय जॉन ऑस्टिन वाज ये पब्लिश्ड इन, परसुएशन जो है कब पब्लिश किया गया जॉन ऑस्टिन के द्वारा, तो ये 1818 में पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग 85 में डील करेंगे हु रोट द नॉवेल्स लेडी सुसैन एंड नॉर्देंजर एबे, ये भी आपका जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 86 में नॉर्देंजर एबे पब्लिश्ड इन, नॉर्देंजर एबे जो है कब पब्लिश किया गया, तो ये 1818 को ये पब्लिश किया गया है। मैं बता देता हूँ कि आपका गोथिक नॉवेल के ऊपर जो है वो सटायर है, समझिए ना, सटायर ऑन आपका गोथिक नॉवेल के ऊपर है ये। अब आ जाते हैं हम लोग 87 में दी एक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन सर्व्ड टू स्टार्ट द फ्रेंच, ये आपका ए हो जाएगा, दी एक्सक्यूशन ऑफ किंग लुइस 16वां हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, आपका 88 में व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर द जॉन ऑस्टिन्स नॉवेल्स, जॉन ऑस्टिन का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है आपका ये नॉवेल के लिए, तो ये आपका ह्यूमन नेचर हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं आपका 89 में, कहते हैं जॉन ऑस्टिन्स नॉवेल्स थीम्स रिवॉल्व अराउंड, ये जॉन ऑस्टिन का ये लव एंड मैरिज आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, कहता है प्रोफेट ऑफ द रेवोल्यूशन इज एन एसे बाय पॉल ओब्रिन, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस एसे, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, पीबी शेली वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस एसे। अब 91 में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, जॉन थॉर्प एंड द इजाबेला थॉर्प आर द कैरेक्टर्स इन द नॉवेल बाय जॉन ऑस्टिन, किसके आपका है, तो ये ईमा का है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्देंजर एबे, तो ये आपका जॉन थॉर्प एंड इजाबेला थॉर्प आर द कैरेक्टर्स इन द नॉवेल, आपका ये नॉर्देंजर एबे हो जाएगा, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का। नेक्स्ट आप 92 में आ जाते हैं, कहता है मिस्टर एंड मिसेस वुड हाउस आर दी कैरेक्टर्स इन दी, ये ईमा हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं विच वर्क सजेस्ट दैट रिवोल्यूशन इज द प्रॉपर व्हेन ए गवर्नमेंट डज नॉट टेक द केयर ऑफ द पीपल, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, द राइट्स ऑफ द मैन बाय थॉमस पेन के द्वारा, ये बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, मिस्टर डार्सी, जेन एलिजाबेथ, मिस्टर बिंगली एंड बेनेट आर दी कैरेक्टर्स इन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्राइड एंड प्रेजुडिस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 में, मिस बेट्स एंड द फ्रैंक चर्चिल आर दी कैरेक्टर्स इन द नॉवेल बाय जॉन ऑस्टिन, ये ईमा का कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 96 में, ऑन विच थिंग्स डज द पोएम ओड टू नाइटिंगेल बाय किड्स फोकस, किस थीम पर है वो आपका, द प्लेजर आर द फीलिंग एंड द लाइफ इज ए शॉर्ट, ये आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 में, कहते हैं हु रोट दी बुक, कहते हैं दी बॉर्डर्स कौन लिखा, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं हु आर दी लवर ऑफ जिन किड्स,
जॉन किट्स का लवर कौन था, समझिए ना। तो फेनी ब्राउन थी, ये फेनी ब्राउनी थी, आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। हु रोट दी पोएम आपका टू इलिया, ये टू इलिया पोएम को कौन लिखा, तो ये जॉन क्लार्क ने लिखा डियर स्टूडेंट। वन क्वेश्चन इज लेफ्ट बट नॉट लिस्ट, ये कहता है हाउ डज द पोएम माउंट ब्लैंक बाय शेली प्रेजेंट नेचर, ये माउंट ब्लैंक जो है नेचर को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये पावरफुल एंड सबलाइम फोर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये माउंट ब्लैंक में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये पीजीटी का एग्जाम में भी आपका पूछा था, यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन में पूछा था डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है सब आप लोग जो है ये एमसीक्यू सीरीज अभी चलेगा रोमांटिक एज का, आप लोग प्रत्येक वीडियो के देखते चले जाएं और आप लोग वीडियो को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स